गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या, खनन कार्य, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का दुष्परिणाम हवा, पानी और उनके साथ साथ वनस्पतियों और प्राणियों पर पड़ता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पोल्यूटेंट्स परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों दो प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, विषैली गैसें, धुआं, जल की कण, सूक्ष्म जीव इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण ज्वालामुखी का विस्फोट और दावानल के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वाष्प, धूल कण, धुआं के कारण हवा दूषित होती है। भूकंप के कारण विषैली गैस और वाष्प की बड़ी मात्रा हवा में मिलती है। रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी से धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टियां, सूक्ष्मजीव के कारण हवा में गाजर घास, कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु के कारण हवा दूषित होती है। मानव निर्मित कारण ईंधन के उपयोग में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसे के यौगिक मिश्रित होने से औद्योगिकीकरण, धुआं, गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सरकी का चूर्ण, परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन, रेडिएशन होकर हवा में प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। परिणाम हवा प्रदूषण के बाद आंखों में जलन, खांसी, थकान, फेफड़े और श्वसन मार्ग में जलन, श्वसन रोग, सिलिकासिस रोग, विषबाधा, त्वचा रोग, कैंसर, त्वचा का कैंसर, दमा आदि रोग होते हैं। वनस्पतियों के पनन बंद हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी, वृद्धि में रुकावट, पत्तियों का गिरना, पीला पड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। यही हरित गृह प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस, CFC को एकत्रित रूप से उन्हें हरित गृह गैसें कहते हैं। इनका प्रभाव फसलों के उत्पादन, वन्यजीवों के ऊपर कुप्रभाव और हिम नदियाँ पिघलकर समुद्री जलस्तर को बढ़ा रही हैं। अम्लीय वर्षा होती है जिसका दुष्परिणाम सजीवों, धातुओं पर गंभीर कुप्रभाव पड़ता है। हवा प्रदूषण पर प्रतिबंधात्मक उपाय, कारखानों से निकले हुए धुएं में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निरोधक यंत्रणा, छन्नक यंत्र का उपयोग करना। दूसरा, अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना। परमाणु परीक्षण एवं रासायनिक हथियार इनके उपयोग पर नियंत्रण रखना। चौथा, CFC निर्मित पर प्रतिबंध लगाना। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है, संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण प्राकृतिक कारण जल प्रणाली में वृद्धि, पदार्थों का सड़ना, तलछट, मिट्टी का क्षरण, कवक, शैवाल, क्रीम आदि का जल में होना जल को दूषित करता है। मानव निर्मित कारण निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी, औद्योगिक संदूषित पानी, खनिज तेल, रिसाव, खाद और कीटनाशकों का उपयोग, कपड़े धोना, अंबाड़ी, रामबांस पानी में सड़ाना, अस्थि विसर्जन, औषधिक विद्युत केंद्र से संदूषित पानी विसर्जित करना। जल प्रदूषण का परिणाम, जल प्रदूषण के कारण अतिसार, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, पाचन संस्थान के विकार, यकृत मूत्राशय, मस्तिष्क विकार, अस्थिभंग और उच्च रक्तदाब विकार होता है। वनस्पतियों पर इसका प्रभाव, वृद्धि रुक जाती है, वनस्पतियों की प्रजातियों का नाश होता है। पानी में क्षार की मात्रा बढ़ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, परिसंस्था का संतुलन बिगड़ना, जलचरों और समुद्री पक्षियों पर बुरा प्रभाव, पानी के गुणधर्म में परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव, फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा, मृदा प्रदूषण।
मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादकता क्षमता में कमी आती है, इसे ही मृदा का प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के परिणाम: कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरा, रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों में पानी और मानव भोजन श्रृंखला में से प्रवास करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। विषैले पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल स्रोत अथवा रिसकर भूगर्भ में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार होता है। प्रदूषण प्रतिबंधक और नियंत्रण: भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून बनाया है। जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा नियम हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव वैद्युतिक कूड़ा, धोखादायक विकिरणें, उत्सर्ग, ठोस कचरा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषय में विविध नियम और कानून अस्तित्व में हैं। कारखानों, वसाहतों, औद्योगिक क्षेत्रों, महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत इत्यादि संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का कार्य महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल व केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।